सिर्फ दर्द नहीं होता, स्वेलिंग बनकर चलना भी मुश्किल कर देता है। पर हाँ, एक ऐसा टेबलेट है जो फीवर, स्वेलिंग और पेन को एक साथ अटैक करता है। ये जो टेबलेट है ना, ये पेन पर काम नहीं करती, सीधा जड़ पर काम करती है, जिससे आपको फास्ट रिलीफ मिलता है। माय ब्रदर, आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिस कॉम्बिनेशन को कोई ज्यादा जानता नहीं है, और जानता भी होगा उसके काम को नहीं जानता कि आपकी बॉडी में कैसे काम करता है। एसाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल और सेराटिटियोपेप्टिडेंस के साथ ये कॉम्बिनेशन ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके बॉडी में पेन, स्वेलिंग प्लस फीवर को एक साथ अटैक करके कंट्रोल करता है। इस कॉम्बिनेशन से आपको हर साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे आपके बॉडी में स्टेप बाय स्टेप काम करता है ये बताऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू किन किन लोगों को सावधानी बरतनी है, इस कंडीशन को भी बताऊंगा, और कौन से ब्रांड कंपनी कौन से ब्रांड के नाम से बनाती है ये भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे हम ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में ये मेडिसिन है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है, और हर चीज के बारे में स्पष्टता से, सिंपल से, ताकि आपको समझ आ जाए। इस टाइप के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस कॉम्बिनेशन के बारे में। दर्द, बुखार और सूजन, पेन, स्वेलिंग और फीवर, कैसे तीनों पर एक ही टेबलेट कैसे काम करती है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम। आर यू रेडी माय ब्रदर? मैं हूं हेमचंद साहू और आप देख रहे हैं मिस्टर एचमेड रिव्यू चैनल, जिस चैनल के माध्यम से क्या होगा, मेडिसिन का रिव्यू होगा। आज हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आपके समक्ष आपको मैं हर चीज बताना चाहूंगा। ट्रिपल कॉम्बिनेशन में एसाइक्लोफेनेक जिसमें 100 mg, और पैरासिटामोल जिसमें 325 mg, और सेरापिप्टियोडेंस जिसमें 15 mg की टेबलेट होती है। इस टेबलेट में अलग अलग कंटेंट है, जिसमें 3 टेबलेट आपको बताया हूँ, 3 कंटेंट बताया हूँ, जिसमें एसाइक्लोफेनेक कॉक्स-2 को ब्लॉक करता है, पैरासिटामोल हमारे ब्रेन में जाके काम करता है, और सेराटियोपेप्टिडेस के बारे में आज आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। स्वेलिंग भी एसाइक्लोफेनेक कम करता है, लेकिन एकदम खास कर जो सेराटियोपेप्टिडेंस है वो आपको स्पष्ट रूप से आप स्पेशल बताऊंगा, जो स्वेलिंग को कैसे कम करता है, कैसे आपके बॉडी में जाकर काम करता है। तो चलिए हम समझते हैं हर मॉलिक्यूल को, जो आपके बॉडी में जाकर क्या क्या कांड कर जाती है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को अपने मुख के द्वारा लेते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन हमारे मुख के द्वारा सबसे पहले पानी के साथ लेते हैं, तो वो इसोफेगस के थ्रू, जिसे हम समझने के लिए फूड पाइप कह सकते हैं और फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है, जिसे हम पेट कहते हैं। स्टोमक में जाने के बाद वो कम से कम 40 से 45 मिनट तक डिजोल्व होता है, जिसमें एक एसिड होता है जो ऊपर कवर लेवल को तोड़ देता है, जिससे वो फास्ट डिजोल्व होता है। 40 से 45 मिनट के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है। सबसे पहले इसका काम यहाँ स्टार्ट नहीं होता, यहाँ ओनली इसका मेन काम होता है डिजोल्व होना, स्टोमक में जहाँ पेट बोलते हैं। उसके बाद वो धीरे स्मॉल आइंस्टाइन में जाता है। स्मॉल आइंस्टाइन में जाने के बाद सबसे मेन काम यही होता है, जिसे हम एब्जॉर्बेशन कहते हैं, जहाँ अवशोषण होता है। स्मॉल आइंस्टाइन छोटी आंत के अंदर, स्मॉल आइंस्टाइन को हम छोटी आंत कहते हैं, उसके अंदर फिंगर के समान एक विली होती है, जिसे हम विली ही कहते हैं। फिंगर के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम विली कहते हैं। इसी विली के द्वारा जो मेडिसिन ट्रिपल कॉम्बिनेशन गया है वो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू ये विली के द्वारा जाके ब्लड में मिक्स होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। बॉडी में फैलने के कारण पूरे फैलते 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 ये हमारे लीवर में जाता है, जहाँ सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिसके पहले हमें बताया था आपको पिछले बार कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक है, जो सेफ है, उतने ही मात्रा में ये लीवर उसे तोड़कर फिर से हमारे काम करने के लिए ट्रिपल कॉम्बिनेशन को, एसाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, सेराटियोपेप्टिडेस को भेजता है काम करने के लिए। तब अब इनका काम, मेन काम होता है इस कॉम्बिनेशन का हमारे बॉडी में स्टेप बाय स्टेप समझना, अच्छे से समझना। मॉलिक्यूल आपको कहीं भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, लेकिन काम कैसे करता है आपके बॉडी में, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आपने समझा कि ये खून के थ्रू ये मेडिसिन पूरा बॉडी में फैलती है, उस जगह पर जाती है जहां जहां दर्द है, सूजन है, बुखार है,
वहां वहां जाके कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले एसाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक उस जगह पर जाके काम करता है जहां दर्द है और सूजन है। उतना कवर नहीं करता जितना सेरोपेप्टिडेज करता है, जितना, लेकिन ये कुछ कॉमन चीज को ठीक कर देता है एसाइक्लोफेनेक। तो एसाइक्लोफेनेक उन केमिकल को ब्लॉक करता है, कॉक्स 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है जहां प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। तो जब भी हमें चोट लगती है या गिर जाते हैं या किसी मारपीट की वजह से हमारे बॉडी में दर्द है या कोई भी जगह हमारे स्किन में हिस्सा में बॉडी के कहीं भी, तो उस जगह पर एक प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम रिलीज होती है जो अपने आप बनती है। कब? जब चोट लगती है या किसी कारण से, तो हमारे बॉडी में वो केमिकल रिलीज होती है। इससे हमें ये महसूस होता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसी चीज को ये ब्लॉक करता है। कौन? एसाइक्लोफेनेक। इससे आपको दर्द महसूस कम होना चालू हो जाता है। जो मर्द बहुत ही ज्यादा जो दर्द महसूस हो रहा है ना, वो कम हो जाता है। उसको ब्लॉक करने से दर्द कम ऑटोमेटिक महसूस है, जिससे आपको राहत मिलती है। ये आपको बता दिया मैंने एसाइक्लोफेनेक के बारे में। अब पैरासिटामोल के बारे में समझिएगा। पैरासिटामोल ये ब्रेन में जाके काम करता है। ब्रेन में जाके कैसे काम करता होगा? वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाके काम करता है, वहां तक जाने वाले सिग्नल को कम करता है, जिससे हमारा फीवर जो बुखार है वो धीरे धीरे कंट्रोल होता है। और अब ये नया मॉलिक्यूल है जो अब बताने वाला हूँ, जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन में साइक्लोफेनेक हुआ, पैरासिटामोल हुआ और सेराटियोपेप्टिडेज के बारे अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से, ताकि हर लोग नहीं बताते इस कॉम्बिनेशन के बारे में। और ऐसा बता रहा हूँ कि मैं अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कहीं से भी। ये प्रैक्टिकल बेस में है, आपको मालूम है, और रिसर्च बेस में बता रहा हूँ। किसी डॉक्टर से पूछ के बता रहा हूँ, मोबाइल से सर्च करके बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे से बता रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ताकि कोई भी चीज लेने से पहले आप सोचे समझे, देखे कि हाँ इसने इसके बारे में बताया था, ये सही टेबलेट है। आप बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन जो है कई जगह यूज होती है, और किस किस जगह पे यूज होती है ये भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप लगे रहिएगा। तो अब आती है तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आती है सेराटियोपेप्टिडेज के बारे में। अब सेराटियोपेप्टिड कैसे काम करता है आपके बॉडी में? जब हमें चोट लगती है या सूजन हो जाती है ना, तो कुछ कोशिका जो सेल है वो मर कर एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, जिससे आपके स्किन पर या किसी हिस्सा पर बॉडी के सूजन हो जाती है। तो वही सेराटियोपेप्टिडेज वहां जाके उनको तोड़ता है। तोड़ने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद आता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो इनको उठा कर ले जाता है। सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको साइंटिफिक चीज में बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ। ये WBC है, ये सीधा उठा के ले जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम में दे देता है। मतलब वो लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा है कि हमारे मूवमेंट से पैदा होता है। वो मतलब मूवमेंट से पैदा होने के बाद वो ऑटोमेटिक उसको ले जाकर यूरिन और लीवर में भेजने के बाद वो प्रोसेस हो जाने के बाद बाहर निकल जाता है। ये सेराटियोपेप्टिडेज के बारे में है। ऐसा सूजन होता है तो वो ऐसा काम करता है आपके बॉडी में ये केमिकल, ये मॉलिक्यूल जैसा। तो आपने समझ गया इसके बारे में। तो और कुछ बारे में बताता हूँ। तो ये सभी काम होने के बाद यूरिन और लीवर, ये दोनों थ्रू पोटी के द्वारा बाहर निकल जाता है, लीवर के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर। ऐसा है ये कॉम्बिनेशन के बारे में, आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा काम करता है। आपको अच्छे से समझ आ गया। और कुछ माफी चाहूंगा अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आया होगा तो, लेकिन बार बार मैं रिपीट लाइव तो नहीं हूँ, ये वीडियो है तो आपको बता दिया हूँ। माय ब्रदर, आज आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड की कंपनी कौन कौन से ब्रांड के नाम से बनाती है। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ पास प्रस्तुत करना चाहूंगा। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊंगा मैं। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। तो कम से कम मैं 20 से 25 मेडिकोज में जाके ढूंढा कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो एसाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, सेरियोपेप्टिडेज के साथ कॉम्बिनेशन वाला जो ब्रांड है, ब्रांड के बारे में आज बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड की कंपनी कौन कौन से ब्रांड के नाम से बनाती है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा जीरोडॉल एसपी। जीरोडॉल एसपी जो इस तरह से दिखता है और जिनका टेबलेट इस टाइप का आता है, जो इप्का कंपनी की है। और जिक्स जो जेनब्रथ कंपनी की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है और जिनका स्टिक इस टाइप का आता है। और इधर एक लुपिन से ले लेते हैं जो सिग्नोफ्लाम नाम से बनाती है, जिनका टेबलेट आपको एग्जांपल के तौर में दिखा रहा हूं, जो इस टाइप का दिखता है।
और एक इधर आ जाते हैं एसिक्लोसेरा, जो अरिस्टो कंपनी की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। और एग्जांपल के तौर में और कुछ मेडिसिन मैंने कलेक्ट किए हैं, जो जा के मेडिकल से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए। जो डोलो स्टेट एसपी, जो एक्सल ब्रूक्रास की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। एक सभी एक बंधन कलर का है, सभी बंधन बंधन कलर का दिखाई दे रहा है, इस टाइप का इनका टेबलेट दिखता है। और एक इधर आ जाते एबिलिटी एसपी, एएसपी, जो अबाउट कंपनी का, जिनका टेबलेट इस प्रकार का दिखता है। और एक इधर चले आते हैं फिर, ये डोलोकाइन डबल ए और फ्रोजन डबल ए और जेसिक एसपी, तीनों का सेम कंपनी है, मेन काइन, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है ना। आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक स्टिप एजुकेशनल के लिए है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है, जिसका कलर इस टाइप का है, ये डोलोकाइन का। और इधर फ्रोजन डबल ए, जिनका टेबलेट इस टाइप का है, दोनों का कलर सेम ही है लगभग। और इधर चले आते हैं पायरोजेसिक एसपी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। और एक अल्जेसिया एसपी, जो मैक्लॉक्स की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। और एक स्ट्रिप देखिए इस टाइप का दिखता है। और ये एसनेक एसपी, जो मेडली की आती है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। और एक आर्कुलर 3D, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। सभी बंधन कलर का है भाई, कोई भी चीज़ एकदम अलग से नहीं दिख रहा है इसमें। तो जो भी कंपनी है सब बंधन कलर का बना के रखा है। और एक टॉय एसपी, जो ट्रोयका कंपनी की आती है, जिनका मेन ब्रांड आप तो जानते ही हो, डायनापार। और इसका टेबलेट इस टाइप का दिखता है, जो डायनापार कंपनी की है। और एक लास्ट मेरे पास हाइफनेक एसपी, जो इंटास कंपनी की है, जिनका टेबलेट इस टाइप का दिखता है। और कुछ एग्जांपल के तौर में मेरे पास नहीं है, जिनका नाम आपको बता सकता हूं, जैसे एसी प्रॉक्सीवोन एसपी, जिनका टेबलेट मेरे पास नहीं है। और जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी की है, आइबोजेसिक एएसपी, जो सिप्ला कंपनी की आती है। और एक आलपेन, जो मेयर कंपनी की आती है। जो 3 टेबलेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल था वो आपको दिखा दिया मैंने। और ये जो दिखाया हूँ ना, एक एग्जाम्पल के तौर में दिखाया हूँ, ये कोई यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई प्रमोट नहीं हो रहा, कोई भी चीज़, ओनली यहाँ इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको इस तरफ का दिखाने का मकसद ये है कि आपको मालूम रहे कि इस ब्रांड से, इस नाम से बनाती है। और बहुत सारे ओटीसी जेनरिक भी आते हैं भैया, वो भी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में रहते हैं। और इसका ये नहीं है कि यही कंपनी बना, बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन इतना ब्रांड को मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। जो भी मैंने 20 से 25 मेडिसिन मेडिकल से स्टोर से ढूंढ ढूंढ के लाया, इतना ही मेरे को मिला और इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई, कैसे आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया हूँ कि कैसे कैसे आपकी बॉडी में काम करता है। जैसे क्लोफेनेक है, दर्द को तोड़ता है और फीवर को कंट्रोल करता है। पैराशमल और सूजन को कम करता है, सेराइट्यूपेपेजेंस। तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, क्या क्या है इसके साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट पर भी नजर रखिए। जब इस ट्रिपल कॉम्बिनेशन को आप लेते हैं तो आपके बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कॉमनली है, जो टेबलेट खाते तक रहते हैं, बंद होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, तो टेम्परी होंगे। इनके साइड इफेक्ट भी कुछ बाकी टेबलेट से कुछ अलग होते हैं। हर साइड इफेक्ट एक जैसे नहीं होंगे। एसिक्लोफेनेक, निमोपैरा, डाइक्लोफेनेक, ब्रूफेन, सब में साइड इफेक्ट थोड़ा डिफरेंस रहेंगे। तो इसमें भी थोड़ा पेट में गैस, जलन, हल्का सा पेट में दर्द, उल्टी टाइप का लगना, ये सब कॉमन है। जो टेम्परी होते हैं, टेबलेट खा रहे हो तो हो रहे हैं। हर लोगों को नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हो सकते हैं। और जिनको जिनको पेट में अल्सर है, जैसा ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन ले रहे हैं, जो ब्लड वाले ले रहे हैं, जैसे हार्ट वाले हैं, इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और कोई भी टेबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है, फार्मासिस्ट से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से बिना सलाह लेने से आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन आपको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। तो मेरे दोस्त, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको अच्छे से जानकारी मैंने दे दी। आपको मालूम भी नहीं होगा ये तीनों कॉम्बिनेशन अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों कॉम्बिनेशन का अलग अलग, उसी चीज को लेके मत रहना
ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अलग काम की चीज़ हैं, जो डॉक्टर से मैंने पूछ कर आपको बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। जैसे साइटिका पेन में, ये स्लिप डिस्क से पीछे की हड्डियों को भी दर्द को ठीक करता है। ये डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं। हमेशा काम नहीं करता, लेकिन साइटिका पेन में भी ठीक करता है। टॉन्सिल, ये बैक्टीरिया को खत्म नहीं करता, लेकिन ये सपोर्ट के तौर में एंटीबायोटिक के साथ देते हुए देखा गया है। ये लो बैक पेन, साइटिका पेन, शोल्डर पेन और ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, इस पेन में भी ठीक होता है। ये ओनली आपको शिक्षा के लिए बताया जा रहा है। ये ठीक तीनों कॉम्बिनेशन इस चीज में काम करता है, आपको बता रहा हूँ। मान लो किसी डॉक्टर के पास गए और मैंने आपको बता दिया कि ये तो सूजन में काम करता है और डॉक्टर आपके लो बैक पेन के लिए लिख दिए, तो आप उनसे लड़ते फिरते ना रहे। ये आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन डॉक्टर इस कारण से बनते हैं कि इसके हर मॉलिक्यूल को अच्छे से समझते हैं और आपको कंडीशन के हिसाब से देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सूजन बस में काम करेगा, लेकिन ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन आपके कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर दे सकते हैं। जैसे सर्जरी के बाद दर्द, उसमें भी दे सकते हैं। तो दोस्त, इस कॉम्बिनेशन से आपको अच्छे से सीख मिली होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से जाने, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए मेडिसिन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बिल्कुल हमें विदा दीजिए। हम फिर से एसाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल और क्लोरोजक्सन के साथ मिलने वाले हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से आपको अच्छे से सीख मिल गई होगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो एसाइक्लोफेनेक क्लोरोजक्सन के साथ।